क्या आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं या आप एक रियल एस्टेट एम्प्लॉय हैं या हो सकता है आप एक बिल्डर या डेवलपर हो या मेरे दोस्तों ये भी हो सकता है कि आप एक होम बायर हो, इन्वेस्टर हो। आप इसमें से कोई भी रोल प्ले कर रहे हो या भविष्य में घर खरीदना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और बहुत लॉस हो सकता है आपका अगर आपने ये पूरा वीडियो नहीं समझा या देखा तो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि होम बायर्स क्यों रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी बिल्डर का प्रोजेक्ट। ऐसे छुपे हुए सीक्रेट, ऐसे पॉइंट्स जो आपको एक बहुत डिटेल लेवल में ये बताएंगे कि क्यों कभी कभी किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में एक एजेंट चैनल पार्टनर 100 विजिट करा देता है पर एक बुकिंग नहीं होती है। एज अ बिल्डर डेवलपर आप सोचते रह जाते हैं कि मेरी नज़रों में तो सब कुछ सही है पर लोग आते हैं जाते हैं, बुकिंग क्यों नहीं होती है। बुकिंग क्यों नहीं होती है, एक इन्वेस्टर या एक होम बायर का ट्रस्ट बिल्डर के हाथों से क्यों छूट जाता है या फिसल जाता है, सब कुछ पता चलने वाला है आपको इस वीडियो के एंड तक। मैं डॉक्टर अनमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करके भारत के हर कोने कोने में बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसे कंटेंट इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारा मिशन है भारत में रियल एस्टेट को एक ऑर्गेनाइज फील्ड के रूप में कन्वर्ट करना और अच्छे से कामों, ऑर्गेनाइज वे से कामों, बायर का अवेयरनेस बढ़े। ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चलना है। सबसे पहला पॉइंट है पुअर लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। बहुत सारे बिल्डर एंड डेवलपर ऐसी जगह पे प्रोजेक्ट बनाते हैं जो जगह उन्हें सस्ती मिल जाती है। अब जगह सस्ती मिल जाने से उन्हें क्या लगता है कि भाई यहाँ पर सस्ते रेट में बेचेंगे तो बिक ही जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। अगर लोकेशन अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, आजू बाजू का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, पतले पतले रास्तों से आपके प्रोजेक्ट तक जाना पड़ता है, तो फिर बाद में जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और जब क्लाइंट की विजिट शुरू होती है तो ये बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है जिसकी वजह से क्लाइंट बुकिंग नहीं करता। और फिर आप सोचते रह जाते हैं कि यार बाकी लोगों का प्रोजेक्ट बिकता है, मेरा क्यों नहीं बिकता, मेरे ही प्रोजेक्ट में क्या खराबी है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहला कारण है बहुत गलत लोकेशन को सेलेक्ट करना, कनेक्टिविटी का वहाँ सही तरीके से नहीं होना, आजू बाजू का लोकल इन्वायरमेंट, नेबर्स अच्छे ना होना, हर चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से बिल्डर के प्रोजेक्ट बनने के बाद भी नहीं बिकते। भारत में तो कभी कभी 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं फिर भी 10% इन्वेंट्री नहीं बिकती। तो इस चीज़ को समझिए, ये बहुत बड़ा रिसर्च बेस्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पॉइंट नंबर 2 जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड वीडियोज आपके कभी मिस हो। सेकंड पॉइंट जिसके वजह से बायर छूट जाता है बिल्डर के हाथों से या उसके चैनल पार्टनर के हाथों से या एजेंट के हाथों से, वो है प्राइसिंग इश्यूज। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट आगे जाके बहुत अच्छा बनेगा, मैंने ये सोचा है वो सोचा है, और आपके पास लेकिन कोई पुरानी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, इसके पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने खड़े नहीं किए और आप प्राइस मार्केट के कॉम्पिटिटिव लेवल पे या उससे भी ज़्यादा रखते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग आते हैं, देखते हैं, बाजू वाले का प्रोजेक्ट खरीद लेते हैं आपका प्रोजेक्ट देखने के बाद, पर आपका प्रोजेक्ट नहीं खरीदते। प्राइसिंग का इशू भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके लिए आपको डेटा जमा करना पड़ेगा एरिया का, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उस एरिया के 8-10 प्रोजेक्ट्स की ऑन ग्राउंड लेवल पे। और दूसरा, कभी ये मत समझना कि जो रेट आपको पता चला वो फाइनल रेट है। जब एक क्लाइंट सच में कहीं फाइनल करता है तो उसका रेट अलग होता है। हो सकता है बताने का रेट 5,000 रुपये स्क्वायर फीट हो पर छोड़ने का रेट 4,600 रुपये हो सकता है बताने का रेट 75 लाख रुपये का हो लेकिन छोड़ने का रेट 72 लाख, 71 लाख या 73 लाख रुपये हो सकता है बताने का रेट 2 करोड़ रुपये हो पर छोड़ने का रेट फाइनल रेट हो 1 करोड़ 90 लाख या 85 लाख रुपये। सही रेट को पहचाने बिना आप अपनी प्राइसिंग तय करते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट को वो जस्टिफाइड प्राइस नहीं लगता, वो वापस चला जाता है। बेचारे एजेंट की मेहनत गई, बिल्डर की मेहनत भी गई, चैनल पार्टनर की मेहनत भी गई, कुछ नहीं होता। होम बायर वापस चला जाता है, बिल्डर ट्रस्ट नहीं बना पाता। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से मुझे अपनी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट बार बार आपके लिए लाने। तीसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन डिलेस इन पास्ट प्रोजेक्ट्स। सबसे मजेदार कारण, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना, लोगों ने बोला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, 2 दिन में आते हैं, बुकिंग करते हैं, बाद में फ़ोन उठाना बंद कर दिया, रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, तो मेरे दोस्तों जो पुराने आपके कर्मकांड है ना रियल एस्टेट की फील्ड में, जो पुराने प्रोजेक्ट कंप्लीटेड नहीं है, बहुत लेट आपने कंस्ट्रक्शन किया या फिर पोजीशन दिया भी तो आधा अधूरा दिया, ये जो गलती आपने की है एज अ बिल्डर या डेवलपर, उसका भुगतान आपका एजेंट, आपका चैनल पार्टनर भुगतता है। और वो कंस्ट्रक्शन डिले, वो ठीक से प्रोजेक्ट को डिलीवर ना करना, क्वालिटी मेंटेन ना करना, सब कारण होता है जिसके वजह से चुपचाप जो आपका क्लाइंट है वो आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, किसी और प्रोजेक्ट में बुक कर लेता है, पर एक होम बायर का भरोसा आप नहीं जीत पाते। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। अरे रेडी पोजीशन सैंपल फ्लैट अच्छा बनाने से, ऑफिस बनाने से बुकिंग नहीं होती। साइट पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी क्वालिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कितने एमएम का बार यूज़ कर रहे हो, पैसा बचाने के लिए कहीं 16 एमएम की जगह 14 एमएम, 20 एमएम की जगह 16 एमएम और 14 एमएम की जगह 12 एमएम और 12 एमएम की जगह 10 एमएम का बार तो यूज़ नहीं कर रहे हो। हम खुद भी बिल्डर है, 6 रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं। जितने पॉइंट बता रहा हूँ प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड लेवल पे आपसे बात कर रहा हूँ। चाहे लेआउट में रोड का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे लेआउट की गार्डन की वॉल हो, चाहे बिल्डर का प्रोजेक्ट हो, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन देखकर भी लोग बुकिंग करते हैं जब वो ऑन साइट पे विजिट करते हैं।
वॉल की विड्थ कैसी है, ब्रिक्स कैसी यूज़ कर रहे हो, प्लास्टर कितना सीधा आ रहा है, सब कुछ लोग देखते हैं। कच्चे प्रोजेक्ट में भी आजकल लोग देखते हैं, अधूरे प्रोजेक्ट में या काम चल रहे प्रोजेक्ट में भी लोग देखते हैं। तो पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से एक एजेंट, चैनल पार्टनर या बिल्डर की मेहनत भी चली जाती है। बिल्डर को ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होता, पैसे आए, बिल्डर बन गए, वेंडर्स उनको बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। वेंडर कैसा भी काम करे, बिल्डर को समझ में नहीं आ रहा, उसको लगता है एंड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोडक्ट से ज़्यादा भाई क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी कैसा फील आ रहा है, हाइट कैसी है, कैसे पिलर बन रहे हैं, प्लेन है कि आड़े टेढ़े पिलर दिखाई दे रहे हैं, छत कितनी सीधी दिखाई दे रही है, बारीक बारीक पॉइंट, माइन्यूट पॉइंट्स भी कस्टमर नोट करता है जब वो विजिट करने के लिए आता है। आज के ज़माने का कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार बन चुका है। और हमारी वीडियो जो देखते हैं वो तो ज़्यादा समझदार बन चुके हैं, क्योंकि बायर अवेयरनेस सीरीज़ में हम बहुत सारे वीडियोज़ ला चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ प्रॉपर लीगल अप्रूवल्स, जिसके वजह से होम बायर बिल्डर के हाथों से छूट जाते हैं या ट्रस्ट कम हो जाता है बिल्डर पे। जब आप या कोई बायर या होम बायर या इन्वेस्टर पेपर्स के बारे में पूछता है, मास्टर फाइल के बारे में पूछता है, अप्रूवल लेटर के बारे में पूछता है, रेरा सर्टिफिकेट के बारे में पूछता है, फाइनल सैंक्शन प्लान के बारे में पूछता है, तो आप उसे समय पर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट लूज हो जाता है। हो सकता है क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा, बुकिंग भी करने वाला हो, एग्रीमेंट भी करने की इच्छा बना चुका हो, आने वाला हो एग्रीमेंट करने, लेकिन मेरे दोस्तों जब आपसे पेपर उसने मांगे तो आपने नहीं दिए। चैनल पार्टनर पेपर नहीं दे रहा, एजेंट पेपर नहीं दे रहा, एम्प्लॉय पेपर नहीं दे रहा, बिल्डर भी पेपर नहीं दे रहा है, ट्रस्ट कम हो जाता है। अगर आपका काम सही है, अगर आपका प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी फाइल, मास्टर फाइल क्लियर है, अप्रूवल पूरा है, तो दीजिए। उसको ज़िंदगी की इतनी बड़ी कमाई इन्वेस्ट करनी है। और अगर आप एक होम बायर है तो आपको क्या क्या चेक करना है, आपको वो भी इस वीडियो से आइडिया आ रहा होगा कि जब तक प्रॉपर लीगल अप्रूवल्स ना मिले हो, मास्टर फाइल रेडी ना हो, बैंक का ईपीएफ लेटर ना हो, तो ट्रस्ट नहीं बनता। डीओडी रेडी ना हो, डीड ऑफ डिक्लेरेशन, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट का इशू आता है क्लाइंट को। पॉइंट नंबर 6, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। कभी कभी आप अपने मन मुताबिक बहुत सारी एम्यूनिटीज़ दे देते हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई रख देते हैं। तो कभी कभी लोग घर तो खरीद लेते हैं, पर जब उनको ऐसा लगता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट हमसे, तो वो डिसीजन बना लेते हैं घर खरीदने का, पर फिर भी नहीं खरीदते क्योंकि उनको मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। अलग अलग प्रकार का मेंटेनेंस या बहुत सारी अलग कॉस्टिंग आपने बना रखी हो, या आपकी बेसिक कॉस्ट बहुत कम हो लेकिन बाकी कॉस्ट को ऐड करके 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये बढ़ रहे हो, उस केस में व्यक्ति डिसीजन रोक देता है, आप अपना ट्रस्ट खो देते हैं, बिल्डर के हाथ से क्लाइंट छूट जाता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो गलतियां रेगुलर बिल्डर्स से होती हुई देखी गई है। कई बिल्डरों के साथ हम पूरे देश में नहीं, एशिया भर में काम कर रहे हैं। करीब 200 से ज़्यादा बिल्डर्स का मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, 100 से 200 बिल्डर्स के साथ काम कर चुका हूँ, उनकी टीम के साथ काम कर चुका हूँ, 2000 से ज़्यादा एजेंट्स के साथ काम कर चुका हूँ। और टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरे करियर में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री फोकस लोगों के साथ काम कर चुके हैं। ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड लेवल पे जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, या जो चीज़ें होती है, या किसी प्रोजेक्ट में 100 विजिट होने के बाद भी बुकिंग नहीं होती है, उन सब के कारणों का निचोड़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा था। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपने की है वो है हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। हमारा एक ही मिशन है, भारत में रियल एस्टेट एंटरप्रेनर कम से कम 1 लाख एंटरप्रेनर को कोच करे, ट्रेन करे, एम्पावर करे, और उनके थ्रू अगर 50 से 100 जॉब एक व्यक्ति क्रिएट कर सका, 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। उसी पर नेक्स्ट बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 50 लाख लाइव्स। तो किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको लगता है कि आपको एक अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच बिल्डर बनना है, डेवलपर बनना है, आपको चीज़ों को सीखना है और अपने बिजनेस को बहुत एनहांस करना है, तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आरजीसी सीईओ कोचिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो हो सकता है 50,000 रुपये का अमूमन जो क्लैरिटी कॉल होता है 1-to-1, वो आपको एज ए गिफ्ट हमारी टीम की तरफ से मिल सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।